ठीक, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फोर्स एंड टॉर्क ऑन अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे ही ये आपको वर्ड्स मिल गए, दो वर्ड मिले, इलेक्ट्रिक डाइपोल, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये फोर्स और टॉर्क। अब देखते हैं, सबसे पहले बना लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए बात क्या हुई थी, ये कैसी लाइंस होंगी, पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस को ही क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट्स। सारे पॉइंट्स पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है, बराबर। अब जैसे ही और ये ऐसे पॉइंट्स पे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बराबर होगा, जैसे जैसे आगे जाएंगे वैल्यू चेंज होगी। अब देखो, इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया गया है। मान लो एक ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को आप क्या बोलते हैं, 2a। ये इसका सेंटर, ये मान लो कितना एंगल था, एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा। कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा। हाँ, तो ये जो प्लस क्यू चार्ज होगा, इसमें फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। फोर्स की डायरेक्शन प्लस क्यू चार्ज के लिए क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये फोर्स हो गया। और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, देखो आप क्या लिखते थे फोर्स के लिए, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसका ये जो पार्ट था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज क्या बताता है, फोर्स। ठीक, इसको अप्लाई कर लेते हैं। देखो ये प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लग रहा है, और कितने इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लग रहा है, E। तो फोर्स कितना लग गया, Q इंटू E। ठीक, और ये जो माइनस क्यू चार्ज है, इस पे किधर फोर्स लगेगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। यहां पे मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस फोर्स की और इस फोर्स की आप देख पा रहे, डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। देखो ये इस डायरेक्शन में Q इंटू ई, और ये इस डायरेक्शन में Q इंटू ई। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा आपके पास, नेट फोर्स इक्वल टू प्लस क्यू इसके लिए, और माइनस क्यू इसके लिए, माइनस क्यू ई। तो नेट फोर्स आपको यहां कितना मिल गया, 0। ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो नेट फोर्स कितना होगा, 0। द नेट फोर्स ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल kept in a uniform electric field is 0। स्टेटमेंट क्या बनेगा, if an electric dipole is kept in a uniform electric field then the net force on the electric dipole is 0। ठीक, अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो नेट फोर्स कितना होगा, 0। ये हो गई फर्स्ट बात फोर्स के लिए। अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड रहा तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, लेकिन उसकी बात बाद में करेंगे क्वेश्चंस के सामने। सेकंड चीज हमको देखना है टॉर्क, ये देखते हैं हम। अगला जो हेडिंग है हमारे पास क्या है, टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। ये बन गई हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसमें एक डाइपोल रख दिया गया, इधर प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू। ठीक, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 2a। और डाइपोल मूवमेंट की हम डायरेक्शन जानते हैं क्या होती है, फ्रॉम माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज। तो ये हो गया p। ठीक, डाइपोल मूवमेंट p बराबर क्या होता था, q टाइम्स 2a। ठीक है, इन द डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इसका एक सेंटर हम बनाते थे जो इनको सेपरेट करता था, किधर, इतना इधर ही डिस्टेंस और उधर ही डिस्टेंस। अब याद करिए, हमारे पास अगर ये पॉइंट है O, इससे R डिस्टेंस पे
कोई एक फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, आर वेक्टर के अलोंग एक फोर्स लगाया जा रहा है, तो टॉर्क कितना लिखते थे आप, आर क्रॉस एफ, ये 11th की बात हो गई, आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट। या फिर इसको और क्या लिख सकते थे, देखो ये अगर एंगल थीटा है तो ये बनेगा आर का साइन थीटा, आर का साइन थीटा। और हम क्रॉस प्रोडक्ट के लिए जानते हैं कैसे वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, जिनके बीच क्या हो, एंगल 90 डिग्री। तो ये क्या बन गया, आर साइन थीटा इंटू एफ। तो टॉर्क का वैल्यू क्या आ गया, आर एफ साइन थीटा। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग यहां करेंगे। देखो ये जो प्लस चार्ज है, अभी भी देखा, इसमें फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। कितना लगेगा, Q इंटू ई। ठीक, और इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। कितना लगेगा, Q इंटू ई, मैग्नीट्यूड लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन बना दी, इसलिए माइनस साइन नहीं लिखा। अब देखो ये अगर प्लस वाला फोर्स इधर लग रहा है और माइनस वाला फोर्स इधर लग रहा है, तो क्या डाइपोल रोटेट होने की पॉसिबिलिटी बन रही है, किसके अबाउट, सेंटर के अबाउट। तो ये जो डाइपोल रोटेट होने की पॉसिबिलिटी बन रही है, किसके अबाउट बन रही है, सेंटर के अबाउट। तो इसके अबाउट हम टॉर्क लिख लेते हैं। देखो टॉर्क ऑन प्लस क्यू, टॉर्क आखिरी में अलग अलग निकाल लेते हैं, ऐड कर लेंगे। देखो दोनों का रोटेशनल डायरेक्शन सेम है, ये इधर घुमा रहा है, ये भी इधर घुमा रहा है, तो रोटेशनल सेंस दोनों का सेम है, तो बाद में क्या हो जाएंगे, ऐड। क्या वैल्यू मिलेगी, देखो यहां जो भी फोर्स है क्रॉस क्रॉस ये थीटा। ठीक, कितना डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस है, क्यों, क्योंकि सेंटर पे काटा, पूरा डिस्टेंस 2a था, तो हाफ क्या हो गया, a। तो f क्रॉस a, क्रॉस जैसे ही लगाए तो देखो क्या बनता है, ये डिस्टेंस, ये फोर्स, और बीच में क्या आएगा, साइन थीटा। तो प्लस क्यूब करंट टॉर्क कितना आ गया, एफ ए साइन थीटा, और माइनस क्यूब करंट कितना आ जाएगा, यहां भी सेम आएगा, एफ ए साइन थीटा। अब जैसे ही हम नेट टॉर्क की बात करेंगे, नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क नेट इक्वल टू टॉर्क प्लस क्यू प्लस टॉर्क माइनस क्यू। प्लस क्यू के लिए कितना है, एफ ए साइन थीटा, माइनस क्यू के लिए भी कितना है, एफ ए साइन थीटा। ठीक है, तो देखो 2 टाइम्स एफ ए साइन थीटा, ये बन गया। एफ का वैल्यू क्या था, क्यू इंटू ई, तो ये हो गया 2q ई ए साइन थीटा। अब देखो यहां से 2q इंटू ए, डाइपोल मूवमेंट होता था, q इंटू 2a, तो इसको डाइपोल मूवमेंट लिख देते हैं। तो ये क्या बन गया, p e साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ये p e साइन थीटा बन गया, तो इसको वापस रिवर्स भी तो लिख सकते हैं, r f साइन थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, r क्रॉस f। तो फाइनल आंसर जो लिखेंगे हम टॉर्क के लिए, क्या लिखेंगे, p क्रॉस e, मतलब डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट। ये वैल्यू बहुत अच्छे से याद रखेंगे, बहुत बार यूज होती है। ठीक है, फाइनल फॉर्मूला हमारे पास टॉर्क के लिए क्या आया, डाइपोल मूवमेंट क्रॉस प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ गया आपका टॉर्क क्रॉस। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉपिक, फोर्स एंड टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। आखिरी में समराइज करके दोनों फॉर्मूलों को साथ में लिख लेते हैं। देखो फोर्स नेट कितना आया, 0। टॉर्क नेट कितना आया, डाइपोल मूवमेंट टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। ये दो फॉर्मूले अभी वाले हो गए। ठीक है, डाइपोल का पूरा पूरा कंक्लूजन भी यहां कर लेते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी इसके पहले वाले वीडियो में, पहले एक्सियल पॉइंट पे निकाली थी। एक्सियल पॉइंट पे कितना आया था, 2p बाय आर क्यूब, k इंटू 2p बाय आर क्यूब, ये हमारे पास वैल्यू आई थी। ठीक है, एक्सियल पॉइंट पे मतलब एक्सिस वाले पॉइंट पे,
हमने जब इक्विटोरियल पॉइंट पे निकाला था तो वैल्यू आई थी माइनस के पी बाय आर क्यू, पी बीइंग द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये टोटल 4 चीजें हो गई। और डाइपोल मोमेंट खुद क्या होता था, डाइपोल मोमेंट, ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज, माइनस से प्लस की तरफ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a, ये अगर प्लस q है तो ये माइनस q। तो डाइपोल मोमेंट अपने आप में क्या होता था, q इंटू 2a। डायरेक्शन क्या रहेगी, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। टोटल अभी इतनी थ्योरी देख चुके हैं। ठीक है, क्या क्या देखा, डाइपोल मोमेंट होता है q इंटू 2a, इक्वेटोरियल पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट करके दी माइनस के पी बाय आर क्यूब। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दो, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल इज केप्ट। डाइपोल को अगर हम रख दें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पर फोर्स कितना लगता है, 0, और टॉर्क कितना लगता है, डाइपोल मूवमेंट क्रॉस प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक लास्ट टॉपिक रह गया हमारे पास, वर्क डन ऑन अ डाइपोल, वो देखेंगे नेक्स्ट में। ठीक है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर प्योर क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। डाइपोल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करेंगे। ठीक है।